आज ये फिर पी कर आए हैं, फिर आकर सो गए। इनके साथ ही संगीत सब कुछ ये बोतल ही है, मैं कहीं कुछ नहीं हूँ। पता नहीं कब तक ये अपनी पहली पत्नी को याद करके इस तरह से गम में डूबे रहेंगे। मेरी जिंदगी का क्या होगा इन्हें कोई फिक्र नहीं है, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। लाओ बोतल ही यहाँ से हटा देती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे कि मैं एक सुखी परिवार में रहूंगी, अच्छा घर बार होगा मेरा, और मेरा नसीब मुझे ऐसे घर में ले आया जहाँ मेरे पति को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। दिन रात शराब में डूबे रहते हैं, हमेशा अपनी पत्नी को याद करते रहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, पर आज भी इनकी जिंदगी में उनका महत्व है और मैं इनके सामने हूँ, पर मेरा कोई महत्व नहीं है इनकी जिंदगी में। इससे तो अच्छा मुझे अपने पुराने दिन ही याद आते हैं। मेरे पिता कितने बीमार रहते थे, तब भी लोगों के घरों में काम करके जो भी पैसे मिलते थे उससे मैं अपने पापा का इलाज कराती थी, अपने घर का खर्चा चलाती थी। मुझे जरा सा भी दुख नहीं होता था उस घर में, तब पर भी मैं सुख में थी। लेकिन यहाँ सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी इनके व्यवहार के, इनके इस तरह से शराब पीने की वजह से मैं इतना दुखी रहती हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं जिंदा भी रहूं। मेघा, ओ मेघा, अरे मेघा की बच्ची कहाँ मर गई तू? कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? कान में रुई डाल कर बैठी है क्या? ओ मेघा, बाहर आना। जी जी दीदी बताइए, क्या बात हो गई दीदी? शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए इस घर में खूब अच्छे अच्छे से चाय नाश्ते पकौड़े वगैरह बना देना, खूब सारी स्नैक्स अच्छे अच्छे, और घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझी तू? जी जी दीदी। मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुझे ये सोचकर इस घर में लाई थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा भी शायद जिम्मेदार हो जाए। मेरा एक बेटा विदेश जाकर बैठा है और मेरा दूसरा बेटा अपनी जिंदगी को शराब में डुबो रहा है। मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे उस घर में, तेरे पापा के घर में तुझे काम करते हुए देखा था मैंने, किस तरह से तू घर घर काम करके अपने घर का खर्चा चला रही थी। फिर तेरे पिता की अचानक मौत हो गई तो मैंने सोचा कि तेरा सहारा मेरा घर बार बन जाएगा, मेरा बेटा तेरा सहारा बन जाएगा और तेरी वजह से शायद वो जिम्मेदार बन जाए, और इस तरह से मैंने तेरी शादी उसके साथ करवा दी। पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी वजह से आज तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे तो अच्छा होता कि तू अकेले ही रहती, कम से कम अपना काम करके तू अपने जीवन में सुखी तो रहती। मैंने तो तेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। यहाँ तू नौकरानी की तरह काम करती है, ऊपर से अपनी ही जेठानी की इतनी सारी बातें सुनती है। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो अपने बेटे का भला ही सोचा था। अब आपके बेटे को सुधरना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ माँ। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की ओर मोड़ने की, मेरे ओर मोड़ने की, पर वो अपनी पहली पत्नी को कभी भूल ही नहीं पाए। माँ, उनकी जिंदगी में आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर आज भी उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ उनकी पहली पत्नी ही है। मेरा कोई स्थान नहीं है माँ, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है माँ। ये सब मेरी जिंदगी का ही बदनसीबी है माँ। आप क्या कर सकती हो इसमें? जो मेरे भाग्य में लिखा है वो सब तो मुझे भुगतना ही होगा। मेघा की बच्ची, आज ना तेरे बाल ही उखाड़ डालूंगी मैं। अच्छे से मेरे पैर नहीं दबा रही है तू। अरे डायन कहीं की, तुझसे पैर नहीं दबाए जा रहे हैं? आज तक तूने जिंदगी में किसी के पाँव नहीं दबाए हैं क्या? अरे शुरू से ही तो भिखारन रही है, भिखारन। इस घर में आके खुद को महारानी मत समझना, और ये बात अच्छे से समझ ले, तेरा पति है ना, वो कुछ कमाता धमाता नहीं है, सारा काम धंधा छोड़ दिया है, और मेरे पति विदेश में कमाते हैं। तो तू अच्छे से समझ ले, इस घर में मेरा स्थान ना तुझसे हमेशा ऊपर रहेगा, और तू हमेशा इस घर में नौकरानी ही रहेगी, भले ही तू मेरी देवरानी क्यों ना हो, समझी? अच्छे से मेरे पैर दबा, वरना आज तेरे सारे बाल उखाड़ डालूंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे बड़ी बहू, तू अपने पाँव दबा रही है छोटी बहू से, ऐसा तुझे शोभा देता है क्या? अरे ये तेरी देवरानी है, अपनी देवरानी से पाँव दबा रही है तू? अरे इतनी बेगैरत हो गई तू, ये सब चलेगा मेरे घर में? हाँ तो माँ जी, और नहीं तो क्या ये महारानी है कहीं की? अरे इसका पति कुछ कमाता धमाता नहीं है, और मेरे पति विदेश में कमाते हैं, और इसका पति सिर्फ दिन रात दारू में उड़ाता है पैसे, दिन रात शराब में कहीं इधर से उधार लेकर, कहीं उधर से उधार लेकर, चारों ओर से सिर्फ उधार ले लेकर वो उड़ाता है पैसे शराब में। तो ये क्या महारानी बनकर रहेगी? ये भी तो नौकरानी बनकर ही रहेगी ना। अरे अपने पति की करतूतों का कुछ तो भुगतान ये भी करेगी ना। अरे माँ, जब इसके पति कमाते नहीं है तो ये जो काम करेगी उसी के बदले में तो इसे घर के खर्चे और पैसे मिलेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ कोई बही खाता खुला हुआ है क्या फ्री का, कि कोई भी आए और खा कर रहे आराम से? चल अच्छे से दबा मेरे पाँव,
देर मत लगा समझी, और तेरे हाथ ढीले नहीं पड़ने चाहिए, अच्छे से दबा समझी, वरना वरना आज शाम का खाना मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया तुम्हारी बातें। इस घर में इसका भी हक और अधिकार है, समझी तू? जितना अधिकार मेरे बड़े बेटे का है उतना ही अधिकार मेरे छोटे बेटे का भी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो नाकारा निकल गया है, निकम्मा हो गया है, अपने पहली पत्नी के गम में वो जिंदगी को अपने शराब में डुबा रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पत्नी नौकरानी हो गई। चल बहू तू यहाँ से, तो इसके पाँव नहीं दबाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरे घर में ये सब कुछ नहीं होगा, समझी तू? और बड़ी बहू तू अच्छे से समझ ले, अभी मैं जिंदा हूँ और मैं जानती हूँ कि किसका कितना हक है और किसका कितना अधिकार है। इस घर में मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे, तेरे नहीं। चल छोटी बहू यहाँ से। माँ जी आइंदा से तो अच्छे से समझ ले छोटी बहू, तुझे किसी की बातों में आने की या किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक यहाँ जिंदा खड़ी हूँ ना, इस घर में मेरे नियम कायदे कानून चलेंगे, किसी और के नहीं, समझी तू? तू क्यों आई इसके कहने पर इसके पाँव दबाने? अभी मैं मर गई हूँ क्या? तुझे सेवा करनी है तो अपनी सास की सेवा कर, तुझे किसी और की सेवा करने की जरूरत नहीं है, समझी तू? और मेरी सेवा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस घर में रहेगी, आराम से रहेगी, खुशी से रहेगी। ये घर तेरा भी है, तेरा भी अधिकार है इस पे। भले ही तेरा पति नाकारा निकम्मा हो, पर इसमें तेरी क्या गलती है? जो हक अधिकार उसका है, वो हक अधिकार तेरा भी है। वो अपनी जिंदगी में शराब में डुबाए, तो इसके मतलब ये थोड़े है कि मैं तुझे बर्बादियों की राह पर लाकर खड़ी कर दूं, या तुझसे मैं घर के काम करवाऊं, तुझे नौकरानी बना दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना अधिकार मेरे बड़े बेटे का है उतना ही छोटे बेटे का है। माँ जी भी ना बड़ी दया आ रही है उनको। मेरे पति विदेश में कमाते हैं, तब जाकर इस घर में इतना सारा रुपए पैसे ऐसे आराम है। आने दो मेरे पति को, मैं सब बताऊंगी उनसे। इनका छोटा भाई सिर्फ पैसे उड़ाता है, इधर उधर से उधार ले लेकर। पता नहीं कितनों से तो उसने उधार ले डाली है शराब पीने के चक्कर में। और ये सास बहू मिलकर चली है उसका पक्ष लेने। अरे अभी पक्ष लो, एक दिन वो पूरे घर को बेचकर खा जाएगा इनका बेटा। मैं जानती हूँ ना उसे। आने दो मेरे पति को, मैं उन्हें मना कर दूंगी। इस घर में 1 रुपया भी ना दे, बेकार है या कुछ भी देना। इनका छोटा भाई तो सारा पैसे सब कुछ दारू में ही उड़ाएगा। तुझे उसके कहने पर उसके पाँव नहीं दबाने चाहिए थे। मैं मर गई हूँ क्या? अरे तुझे मुझे आकर बताना चाहिए था। अरे तू इस घर में जुर्म सितम सहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू एकदम हद पार कर दे सहने की। अरे तेरे पास अपनी भी कोई बुद्धि होनी चाहिए। वो अगर इस घर में तेरी जेठानी है तो तू भी इस घर की देवरानी है, देवरानी, नौकरानी नहीं है उसकी जो उसके पाँव दबाएगी। आइंदा से मैं ये सब ना देखूं तुझे करते हुए। माँ जी, भाभी कह तो सही रही थी ना, वो बिल्कुल सही कह रही थी। उनके पति विदेश में रहकर भैया कमाते हैं और घर खर्च में पैसे भेजते हैं, और मेरे पति तो यहाँ सिर्फ शराब और दारू में पैसे उड़ाते हैं। माँ जी वो सही कह रही थी। जब मेरे पति कुछ कमाते नहीं है तो मेरी दुर्दशा ऐसे ही तो रहेगी। पहले भी मैं लोगों के घरों में काम करती थी, तब मेरे घर का खर्चा चलता था, पर वहाँ कम से कम मेरे काम को सम्मान मिलता था। यहाँ मैं सिर्फ घर के काम करती हूँ और उन काम को का भी कोई सम्मान नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी इसी तरह संतोष कर ली है माँ जी, क्योंकि अब कोई भी हालात में मेरे सुधार नहीं होगा, ना तो मेरे पति ही कभी सुधरेंगे। बेटा, तेरी जिंदगी की बर्बादी सिर्फ मेरी वजह से हुई है। इससे तो अच्छा होता कि तू अपने मन से अकेले ही रहती, या फिर तेरी शादी किसी अच्छे घर में कराई होती मैंने, जहाँ कोई तुझे अच्छे से समझता, तेरा ख्याल रखता। मैंने अपने बेटे को काबिल बनाने के चक्कर में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तो काबिल ना हुआ, पर तेरी जिंदगी जरूर बर्बाद हो गई। इससे तो अच्छा था कि तू अकेले ही कमा खा रही थी। मैंने बेकार में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा मुझे माफ कर देना। कितनी सीधी और सज्जन लड़की है ये, कितनी अच्छी है, कितनी जिम्मेदार लड़की है, पर मेरे बेटे को इसकी कोई कदर नहीं है। वो तो सिर्फ उसके दुख में डूबा हुआ है जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। अरे हम क्या चाहते थे कि मेरी पहली छोटी बहू इस दुनिया से चली जाए, पर क्या कर सकते थे। उसको इतनी भयानक बीमारी ही हुई थी, वो इस दुनिया से चली गई। मैंने चाहा थोड़ी था, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सुखी रहे और खुशी से रहे। और उसके मरते ही मेरा छोटा बेटा उसके गम में पागल हो गया, दिन रात शराब पीने लगा। मैंने सोचा था कि उसकी शादी एक जिम्मेदार लड़की से कराऊंगी तो शायद वो जिम्मेदार बन जाए, पर मेरा सोचना गलत हो गया। बेचारी, इसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मोहित, मोहित मेरी बात सुन, मोहित। ओ काजल, कहाँ चली गई तुम? काजल फिर से शराब पीकर आया है ये, और फिर से इसके हाथ में बोतल है। मैं क्या करूं? अगर मेरी भी तो जिंदगी के दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं,
मैं इस दुनिया से चली गई तो बेचारी मेघा का क्या होगा, कौन होगा उसका सहारा। ये तो अपने आप को शराब में डुबो चुका है पूरी तरह से, इसकी जिंदगी तो बर्बाद ही है। और मेरी बड़ी बहू, उसने मेघा को पूरी तरह से नौकरानी बना लिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मामला सब हाथ से निकल जाएगा। मैं कौन सा हमेशा बैठी रहूंगी मेघा के लिए यहाँ। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक तो मेघा की जिंदगी जैसे तैसे ठीक ठाक ही गुजरेगी, लेकिन अगर मैं इस दुनिया में ना रही तब मेघा का क्या होगा। अब मुझे ही उसके लिए कुछ करना होगा। मैं उसे इस घर में अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी। अब उसके लिए अगर मुझे ठोस से ठोस कदम उठाना पड़ा ना तो मैं उठाऊंगी, पर अपनी बेटी को मैं अब उसकी जिंदगी की खुशियां दिलाकर ही रहूंगी। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों माँ? मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप मुझे यहाँ झोपड़ी के पास घसीट कर ले आई और आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं? अरे माँ, क्या बात है? क्या बात है, मुझसे पूछ रहा है? तो तुझे बड़ा शौक है ना शराब पीने का और दिन रात शराब में डूबे रहने का। तुझे तेरी पहली पत्नी भुलाई नहीं जा रही है ना, उस घर में तुझे उसकी बहुत याद आती है ना, इसलिए देख मैंने तेरे लिए अच्छा इंतजाम कर दिया है। अब तू अपनी इस पत्नी के साथ इसी घर में रहेगा, क्योंकि मैं इसे उस घर में नहीं रखूंगी, क्योंकि ये भाई तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी है, तू संभाल इसे। मेरे घर का खर्चा मेरा बड़ा बेटा चलाता है, तो उस घर में उसकी पत्नी रहेगी, समझा तू अच्छे से। अब मैंने बंटवारा कर दिया है एक तरीके से, तेरे हिस्से ये सिर्फ झोपड़ी ही आई है, क्योंकि तू तो कुछ करता नहीं है और जो कुछ तेरा था वो तू शराब में उड़ा चुका है और गंवा चुका है, समझा तू। और मैंने अपने सारे जानने पहचानने वालों से सबसे मना कर दिया है, कोई भी तुझे अब उधार नहीं देगा, और जो भी तुझे उधार देगा ना इस शर्त पे देगा कि उसका उधार तू ही चुकाएगा। मैं अब तेरी कोई जिम्मेदार नहीं हूँ और ना ही तेरी इस बीवी की, समझा तू। अब मैं इस घर से जा रही हूँ, अब तुम दोनों मियाँ बीवी रहो इस झोपड़ी में, मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। पर माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मैं आपका सबसे छोटा लाडला बेटा हूँ। मेरे साथ जिंदगी में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रही हो, और इस मेघा को यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो? मैंने नहीं कहा था आपको इससे मेरी शादी कराओ, आपने जबरदस्ती मेरी इससे शादी करवाई थी। माँ, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ, आप मेरी बात सुनो। देखिए माँ जी बहुत नाराज है, अभी आप उनसे कुछ मत कहिए। माँ जी जो भी फैसला करेंगी अपनी जिंदगी में वो सही ही करेंगी। कोई बात नहीं, हमें ये झोपड़ी मिली है तो हम इसी में किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। तुम चुप करो। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है। अच्छा खासा मैं अपनी पहली पत्नी की यादों में अपनी जिंदगी बिता रहा था। मेरी काजल, तुम्हारी वजह से वो घर भी मुझसे छूट गया, उसकी यादें भी मुझसे छूट गई। अब मैं तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में नहीं रहने वाला, समझी? तुम रहो तुम इस झोपड़ी में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर मेरी बात सुनिए, आप कहाँ जाएंगे? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ये भी चले गए, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो यही रहना है। माँ जी ने भी मुझे उस घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वो मेघा इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी ना, उसका पति तो कुछ कमाता नहीं था, हमेशा यही बात तो बोलती थी तू ना, इसीलिए मैं उस मेघा को उसके पति के साथ इस घर से निकालकर झोपड़े में फेंक आई हूँ। अब वो दोनों मियाँ बीवी वहीं पर रहेंगे, समझी तू। अब तू इस घर में आराम से रह सकती है सुकून से। तेरा पति विदेश से आखिर पैसे भेजता है ना, तो अब तू उन पैसों से आराम से ऐश से अपनी जिंदगी गुजार। अब तेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। क्या माँ जी, ये क्या किया आपने? अब क्या होगा? घर के इतने सारे काम कैसे होंगे? मेघा रहती थी, घर के सारे काम आराम से हो जाते थे, कितने सारे काम वो कर लेती थी। अरे आज भी मैंने किटी पार्टी रखी थी घर में, अब क्या होगा माँ जी? आपने ये क्या कर दिया? एक बार आप मुझसे पूछ तो लेती। अरे माँ जी, मैं उसको थोड़ी रुपए पैसे दे देती, किसी तरह से उसका गुजारा चलता रहता। माँ जी, आपने तो उसे इस घर से ही निकाल दिया, अब क्या होगा माँ जी? घर के काम कैसे होंगे? मेघा तो निकम्मी थी ना, तू ही तो कहा करती थी उससे कोई काम नहीं आता, ना ही वो कोई काम अच्छे से करती है, तो वो इस घर में रहकर क्या करेगी? मैंने निकाल दिया उसे इस घर से, और तू तो मेरी सबसे अच्छी काबिल बहू है ना। अब तू इस घर के काम संभाल, क्या नौकरानी लगा। तेरे पति ने तो विदेश से बहुत सारे पैसे भेजे हैं ना, अब उन पैसों को खर्चा कर और एक अच्छी सी नौकरानी लेकर आ इस घर में जो घर के काम कर सके, या तो तू खुद कर, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे तो घर का काम होना चाहिए बस। ये मोटी तो पागल हो गई है, ये क्या चाहती है मुझसे? अरे इतने मुश्किल से मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर करा कर और फेशियल करा कर अपने चेहरे को, अपने हाथ पाँव को चमकाया है। क्या अब इन हाथ पाँव से मैं खाना बनाऊंगी रसोई घर में खड़े होकर, या फिर मैं इस घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी? अब
अब तो मुझे अपने पति के पैसे खर्च करने ही होंगे। कहाँ मेघा फ्री में घर के सारे काम कर देती थी, कहाँ अब मुझे नौकरानी लगानी पड़ेगी तो उसके पैसे भी खर्चा करने पड़ेंगे। क्या ही कहूँ मैं इस मोटी का, मुझसे तो बिना पूछे ही ये सारे काम कर देती है। एक दिन बाद। अरे आ गए आप। मुझे लगा ही था एक दिन हो गया है तो आप जरूर आएंगे। देखिए ना, मैंने आपके लिए कुछ खाने का भी इंतजाम करके रखा है। ये देखिए, सब्जी है, रोटी है। और जानते हैं, सब्जी रोटी तो मैंने ले आई थी जहाँ से मैं काम करने गई थी वहां से, और दही ना मैंने पड़ोस से मांग ली है। धीरे धीरे आज का खाना किसी तरह से हो गया है, अब धीरे धीरे रोज का खाना हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत करिए। लीजिए खाना खाइए। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नामू 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 नामू। खाना तो वैसा नहीं है जैसा मुझे मेरे घर पे मिलता था, पर चलो पेट भरने के लिए कुछ तो है। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी थी। और फिर कोई शराब भी नहीं मिली, कोई उधार देने को भी पैसे तैयार नहीं है। क्या ही करूं मैं। नमू 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 नमू। ये कहाँ रह गई, क्या करने लग गई ये। इस झोपड़े में भी इसे कोई न कोई काम है। ये खाना ये कहाँ से लेकर आई होगी, काम करने लग गई। क्या बात बता रही थी। खाना कैसे लगा आपको? ये खाना ना मैंने ही बनाया था। आपको पता है, मैंने ना बहुत ही अच्छे घर में काम ढूंढ लिया है। वहाँ एक साहब है, उनकी पत्नी है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनके यहाँ उनकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता था, तो मैंने वहाँ खाना बनाने का काम पकड़ लिया है। एक जगह झाड़ू और बर्तन का काम पकड़ लिया है, और एक जगह झाड़ू पोछा सफाई का काम है। तो इस तरह से मैंने 3 घर में काम पकड़ लिया है। धीरे धीरे से हमारे हालात भी थोड़े सुधर जाएंगे। कम से कम हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन तो मुझे भी बहुत भूख लगी थी, उस दिन मुझे खाना नहीं मिला था। किसी तरह से आस पड़ोस से मांग कर बहुत रात तक आपके लिए खाना लेकर बैठी रही, पर कल आप आए ही नहीं। तो फिर आज मैं अपना काम ढूंढने निकल गई। किसी तरह से कह सुनकर 2-3 घरों में काम मिला है। जहाँ पहले काम किया करती थी ना शादी से पहले, उन घरों में भी काम पकड़ लिया है। तो बस धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा रोज खाने को। आप खाना खाइए, मैं भी ना आपको अपनी बातों में लगा लेती हूँ। कैसा लगा आपको मेरे हाथ का खाना? क्या है ना कि आज से पहले आपने कभी मेरे हाथ का खाना खाया नहीं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, ठीक है। 2-3 दिनों से ना तो कोई से शराब की बोतल का इंतजाम हो पा रहा है, ना तो ये अब किसी काम में भी मेरा मन लगता है। अच्छा खासा ऑफिस जाते जाया करता था, कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी। काश काजल की तबीयत ना खराब हुई होती, वो इस दुनिया से ना जाती, तो आज मेरे पास सब कुछ होता। मेरी काजल होती, मेरी नौकरी होती, माँ का साथ होता, अच्छा अपना घर होता। पर सब कुछ खत्म हो गया जब काजल इस दुनिया से गई ना। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उसके साथ ही चली गई इस दुनिया से। अरे भाई, तुम्हें पता है घर में एक अच्छी सी मेट लगाई है मैंने, बहुत ही खूबसूरत बला है वो। क्या खाना बनाती है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओ ऐसा खाना बनाती है। तुम तो जानते हो यार, मेरी पत्नी को खाना बनाना आता नहीं था, तो मैंने मेट लगा ली। अब ये अलग बात है कि वो बहुत खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है बिल्कुल। कल तो मेरे घर में उसने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी। आहा, इतना अच्छा खाना था कि क्या ही बताऊं तुम्हें। तब तो अच्छा है भाई, तुम्हारा तो डबल मौज है। खाना भी बढ़िया मिल रहा है और सुंदर सी नौकरानी भी देखने को मिल रही है। वो घर में खाना बनाती होगी और तुम उसको निहारते होगे। क्या ही करे यार, वो नौकरानी है ही इतनी खूबसूरत। उसके पति को तो उसकी कुछ पड़ी नहीं है, दिन रात शराब पीता है ऐसा सुना है। जो वो कमाती है उसका भी शराब ही पी जाता होगा वो, तो वो करेगा क्या। पर भगवान भी ना ऐसे ऐसे लोगों को इतनी खूबसूरत बीवी दे देता है। पर हम जैसों के लिए, हमारे घर में तो वो आती जाती है, मैं तो उसे देख देख कर ही खुश हो जाता हूँ। मुझे तो दिखती रहे बस। कैसे दुष्ट लोग हैं ये लोग, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उस औरत के विषय में जो इसके घर में खाना बनाने आती है। अरे खाना बनाने आती है तो क्या उसने खुद को बेच दिया है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलेगा? कैसे निर्लज्ज लोग हैं ये, स्त्री का सम्मान करना इन्हें नहीं आता। पर कैसे आदमी है ये लोग, और कैसा पति होगा उसका जिसकी पत्नी इस तरह से घरों घरों में काम करनी चाहती होगी। इस तरह के लोगों से उसका सामना होता होगा। छी, कैसा निर्लज्ज और बेकार का पति है वो। पर ये क्या कह रहा था कि उसने कल भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी। भिंडी की सब्जी और रोटी तो मेरी पत्नी भी लाई थी कल। कहीं ये मेघा के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? ऐसा है क्या, मेघा इसके घर में काम करने जाती है? अरे इस आदमी के घर में तो किसी औरत का जाना सही नहीं है, और मेघा इसके घर में जाती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मेघा को वहां काम करने जाने से रोकना होगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर मेघा
मेघा का सामना भी क्या ऐसे लोगों से ही होता होगा? अगर मेघा मान लो वो औरत ना हो, वो औरत कोई और हो, तब पर भी मेघा कैसे घरों में जाती है काम करने, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो गलत हो रहा है। मुझे मेघा को रोकना होगा। मैं इस तरह से मेघा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के घरों में जाकर उसे काम करना पड़ता होगा। मैंने तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूँ कि वो बेकार का पति होगा, कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेघा को रोकना होगा ऐसे घरों में काम करने से। रुक जाओ मेघा, कहाँ जा रही हो तुम? सुबह हुई नहीं, तुम अपना जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे आप सुबह सुबह आज, मुझे तो लगा कि आप कहीं निकल गए होंगे। आप कहाँ दिखते हैं सुबह सुबह घर पर? वो मैं तो काम पर जा रही थी। अब काम पर नहीं जाऊंगी तो फिर हम खाएंगे क्या? और फिर एक दिन के खाने का इंतजाम करने के लिए काम पर जाना बहुत जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कि घरों में काम नहीं करूंगी तो रात का खाना भी हमें नहीं मिलेगा, इसलिए जा रही थी। बस करो, तुम्हें कहीं भी जाने की, कहीं भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर रहो, काम मैं करूंगा और मैं कमा कर लाऊंगा। जैसे भी हो तुम, जो भी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के घरों में जाकर काम करो और मेरी नाक कटाओ, समझी? तुम अपना घर पर रहो। मुझे काम आता है, मैं कोई ना कोई काम अपने लिए ढूंढ लूंगा। वैसे भी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अच्छे काम मिल जाएंगे। और तुम क्या करती हो घरों घरों में जाकर इस तरह से झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करना, खाना बनाना? नहीं, घरों घरों में सब जगह अच्छे लोग नहीं रहते। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर रहो, घर संभालो, मैं जाऊंगा काम करने। देखिए, आप मेरे साथ मजाक मत करिए। आप यहाँ से चले जाएंगे, जाकर कहीं शराब पियेंगे। शाम को मुझे घर का खाना भी नहीं मिलता, मुझे भूख लगी रहती है। देखिए, मैं बिना खाए पिए नहीं रह सकती। उस पिछली बार जब माँ जी ने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा था ना, उस दिन पूरा दिन मुझे खाना नहीं मिला था। तब दूसरे दिन जाकर बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला है। अब मैं अगर अपना काम छोड़ दूंगी ना, तो फिर मुझे दोबारा कोई काम पर नहीं रखेगा और मैं भूखी नहीं रह सकती। देखिए, प्लीज मुझे काम पर जाने दीजिए। आप जहाँ जाते हैं आप अपना वहाँ जाइए। मैं आपके शराब के पैसों का भी धीरे धीरे इंतजाम कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। तुम सुनो मेरी बात, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोला ना मैंने, तुम घर पर काम करो और घर पर रहो, समझी? घर संभालो, मैं कमा कर लाऊंगा और तुम खाओगी। मेरे रहते तुम भूखे पेट नहीं रहोगी, इतनी वादा करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें भूखे पेट नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूंगा शाम तक, चाहे मुझे उसके लिए मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे कोई ना कोई काम जल्दी ही मिल जाएगा, हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। पर अभी मैं जैसे भी जो भी लाऊंगा ना, कम भी होगा तब पर भी तुम्हारे खाने भर का बहुत होगा, ठीक है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा आज से। मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने, और काम पर समझ लो मैं शाम तक तुम्हारे खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे भगवान, आज पहली बार इन्होंने मेरे लिए चिंता की है, मेरे लिए फिक्र की है। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ मेरी जिंदगी में सुधरने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं भगवान, पर अगर ये सुधर गए ना, तो मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा खुश होगी। भगवान, प्लीज आप कुछ कृपा कर दो कि ये हमेशा ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखें, हमेशा ऐसे ही जिम्मेदार रहे। 1 साल बाद। देखो मेघा, मैंने बोला था ना कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतने मेहनत से पैसे कमाऊंगा ना कि हमारे भी हालात बदल जाएंगे। देखो आज हमारे भी हालात बदल गए। देखो ये घर, इतना बड़ा घर, ये सब कुछ मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से करा है ये सब कुछ। तुम्हें यकीन था कभी मेरे ऊपर? तुमने कभी सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैंने देखो ये सब कुछ अपनी मेहनत से खड़ी किया है। तुम्हें लगता था ना कि तुम एक बेकार इंसान की पत्नी हो, अब देखो, देखो तुम। हाँ, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। आपकी तरक्की से जितना ज्यादा खुश मैं होती हूँ ना, कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी मेहनत से इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बंगला, कार और ये सब कुछ धन दौलत, सब जमीन जायदाद आपने कर लिया। भगवान आपको हमेशा इसी तरह की तरक्की दे। इतनी सारी बातें बोल दी इन्होंने, पर अभी तक एक बात नहीं बोली कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में रहो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। काश इन सारी खुशियों के साथ एक खुशी ये भी आ जाती मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में और कोई दुख न होता। मेघा और मोहित भैया, वो माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, मैं आप दोनों को बुलाने आई थी।
माँ जी बीमारी में आप दोनों का नाम ले रही हैं, उन्हें आप दोनों से मिलना है। देखिए मेघा और मोहित भैया, आप दोनों से मेरे रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, पर इस समय आप दोनों का माँ जी से चलकर मिलना बहुत ज़रूरी है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो इस तरह से अकेले बीमार हो गई है। मैं आपसे क्या कहूँ मोहित भैया, प्लीज़ मोहित भैया चलकर एक बार माँ जी को देख लीजिए। मैं नहीं आने वाला उस घर में। माँ ने मुझे उस घर से निकाल दिया था, एक झोपड़े में ले जाकर फेंक दिया था। तब उन्हें फिक्र हुई थी कि मेरे बेटा बहू किस तरह से रहेंगे, क्या खाए पिएंगे। उनकी वजह से मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। उन्हें अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू पे बहुत गुमान है ना, तो अब वो रहे उसी के साथ। मैं नहीं जाने वाला उस घर में। और आप क्या लेने आई हो यहाँ? आपको दिख नहीं रहा आप लोगों ने मुझे कैसे घर में फेंका था, और उस घर से मेहनत करके मैंने कितने रुपए पैसे और धन दौलत बना लिए। अब आप लोगों को चिंता हो रही है मेरी, अब आप लोगों को याद आ रही है मेरी। मैं किसी से मिलने नहीं आ रहा, चली जाए आप यहाँ से। देखिए मोहित भैया, मैंने आप लोगों के साथ जैसा भी बर्ताव किया है उस सब के लिए अकेले मैं जिम्मेदार हूँ। माँ जी ने मुझे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं बोला था, ये सारी गलती मेरी है। मोहित भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर मोहित भैया अपने घर चलिए, आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपसे मिलना चाहती है। प्लीज मोहित भैया इनकार मत करिए। मुझे आप बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है अब मैंने रुपए पैसे कमा लिए ना, तो अब दिन ब दिन मेरे नए नए नाते रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे। मेरी माँ थी वो, और उस हालात में जब मैं इतने दुख में था अपनी पत्नी के, तो उन्होंने जल्दी भी मेरी कदर नहीं की। ले जाकर मुझे उस झोपड़पट्टी में फेंक आई। उन्होंने सोचा कि शाम तक मेरा बेटा क्या खाएगा, कैसे रहेगा। नहीं ना, मैं भी अब कुछ नहीं सोचूंगा। मुझे नहीं जाना उनसे मिलने। आप चली जाए यहाँ से, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी कोई बेइज्जती ना करूँ तो चली जाए आप यहाँ से। देखिए मोहित जी, आप चाहे जो भी कहिए, माँ जी की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया था उस घर में, मैं माँ जी को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें देखने जाना ही होगा। अगर माँ जी मुझे याद कर रही है तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। और मैं आपसे भी यही कहूंगी, चाहे जो भी हो, पर वो आपकी माँ है, आपको उन्हें देखने चलना चाहिए। चलिए। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो फिर चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ माँ से मिलने। मेरी बहू तो आ गई, मुझे यकीन था बेटा कि तू जरूर आएगी। बेटा इस समय में मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, पता नहीं कब प्राण शरीर से साथ छोड़ जाए। मैं नहीं चाहती थी कि एक बार मैं तुझसे मिलूं भी ना। पता नहीं तेरे मन में मेरे लिए क्या क्या विचार होंगे। बस बेटा मैं एक बार मिलकर तुझे देखना चाहती थी। तुम दोनों ठीक तो हो ना, सुखी से तो हो ना, खुश तो हो ना? हाँ माँ, हम ठीक है। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसी बातें मत करो माँ। बेटा मोहित, मैं जानती हूँ कि अब तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू। पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि ये तेरी पत्नी तेरे हर दुख सुख में तेरी साथी है, हमेशा ये तेरे साथ खड़ी रही। एक बार तो माँ को भी भूल जाना, पर अपनी बीवी को कभी मत भूलना। बेटा मैंने तेरी शादी इससे करवाई थी जिससे तू अपने गम को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। काजल को हम सब बहुत प्यार करते थे, पर ये भी सच्चाई है कि काजल अब इस दुनिया में नहीं है, और जो लोग मर जाते हैं उनके साथ मरा नहीं जाता, जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। अब तेरी दुनिया में मेघा है, और तुझे मेघा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी फिर से। इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक ले जाने में। बेटा कभी पीछे लौट कर मत देखना, फिर से कभी काजल बहू को याद करके अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना। देख काजल अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर तू उसके पीछे इस तरह से शराब पी पी कर पागलों की तरह खुद को मारेगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। काजल की आत्मा को दुख ही होगा उल्टा। आपने किया है, मतलब आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया था माँ, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ अपनी काजल के गम में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं ये बात भूल ही गया कि मेरी जिंदगी में और भी जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ है, मेरे भाई है, भाभी है, मेरी पत्नी है। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरी वजह से आपको इतना कुछ करना पड़ा माँ, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई ना माँ। मैं सुधर गया हूँ माँ। माँ मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा माँ। माँ मैं अपनी जिम्मेदारियां समझूंगा। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। आप भी शांत हो जाइए, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इनकी इतनी सेवा करूंगी ना, ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ एक मामूली सा बुखार ही तो है। मैं हूं ना, मैं देख रेख करूंगी माँ जी की। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आप माँ जी के साथ ही रहूंगी जब तक माँ जी अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती है ना, मैं बेटी की तरह ही इनकी सेवा करूंगी। 2 हफ्ते बाद
माँ जी, आज आपकी तबीयत काफी अच्छी लग रही है और आज आप ठीक होते ही बाहर घूमना शुरू हो गया आपका। माँ जी, अभी आपको मेरे कहने पर चलना होगा। आप ये समझ लो कि डॉक्टर के बाद आपकी दूसरी डॉक्टर मैं ही हूँ। अभी आपके जो अनार का जूस है, चुकंदर का जूस है, ये सब कुछ बंद नहीं हुआ है। माँ जी, आपको पता है ना, आपके खून की कमी हो गई थी। इस बार अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब तो आपको चुकंदर, गाजर और अनार ये सब कुछ खाना ही होगा। आज मैंने आपके लिए पालक बनाई है, आपको पालक भी खानी होगी। अब मैं आपके अंदर खून की कमी तो नहीं होने दूंगी। लोग मुझे कहा करते थे कि देख, तेरी बेटी नहीं है, तेरी सेवा नहीं होगी बुढ़ापे में, पर बेटा तुझे इस घर में ला कर ना मैंने अपनी बेटी पाली। मुझे एक कमी हमेशा करती थी कि कोई मेरी बेटी होगी तो वो मेरी सेवा करती, पर भगवान ने मुझे सिर्फ 2 बेटे ही दिए, बेटी तो दी ही नहीं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने तेरे रूप में मुझे बेटी दे दी। बेटा मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुझे 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ा, मुझे सब पता है, मैं तेरी पूरी जानकारी रखती थी। बेटा मेरी वजह से तुझे बहुत जिंदगी में बुरे दिन देखने पड़े। तुम दोनों बच्चों को, अपनी माँ को माफ कर देना। पर मैं क्या करती बेटा, इससे सही मोहित को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मोहित को सही रास्ते के लाने के चक्कर में तुझे भी बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। हाँ छोटी मेघा, मुझे भी माफ कर देना। तू मुझे हमेशा अपनी भाभी ही कहती थी और मैंने तुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मोहित भैया और तू अब दोनों साथ हो गए हो और दोनों हमेशा साथ में इसी तरह खुश रहो। मेरी तुम दोनों के लिए यही दुआ है भगवान से। मुझे माफ कर देना मेघा, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलती की है उसके लिए, तुम्हें इस तरह से मैंने दुख दिए ना उसके लिए मुझे माफ कर देना मेघा। माँ जी, लोग कहते हैं कि सास अच्छी नहीं होती, पर आपने मेरी जिंदगी में जो रोल किया ना, वो मेरी जिंदगी में मेरी माँ भी ना कर सकती। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा कभी, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल आप जैसी ही होती। हाँ, तो तूने मुझे माँ समझा है ना, तो मैं तेरे लिए एक और जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। देख मोहित, काजल अब इस दुनिया में नहीं है, ये सच्चाई अब तो स्वीकार कर चुका है ना, तो अब एक सच्चाई ये भी स्वीकार कर ले कि तेरी जिंदगी में अब मेघा है और मेघा के साथ अपना परिवार शुरू कर। मेघा के साथ खुशी से रह, मेघा की भी जिंदगी खुश होनी चाहिए। मैंने तेरी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तू जिंदगी भर कभी बिजनेस के में, कभी काजल के पीछे दौड़ता रहे। मैं चाहती हूँ कि अब मेघा को भी उसकी जिंदगी में उसकी असली खुशी मिलनी चाहिए, उसका परिवार मिलना चाहिए। हाँ मेघा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरे नाकारेपन, निकम्मेपन की वजह से तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, पर तब पर भी मैं मानूंगा कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मेघा प्लीज मुझे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर देना और आगे की जिंदगी में चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से बिताऊं। मेघा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? क्या मेरी पत्नी बनना तुम स्वीकार करोगी मेघा? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो शुरू से आपके साथ रहना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मुझे लौटा दी। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना के वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचते रहे और आप हर दिन हमारे वीडियोस का आनंद लेते रहे। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।